चलिए देखिए यहाँ पे मेधा सॉफ्ट डालिएगा, ठीक है ना। ये इसमें आपको इंटर वाला पैसा डालने के लिए मेधा सॉफ्ट लिखिएगा गूगल में। जैसे ही लिखते हैं तो आपको आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा ये क्या आ गया, medhasoft.bih.nic.in, ठीक है ना। स्कॉलरशिप जो अभी 10वीं का 12वीं का जो मिल रहा है या ग्रेजुएशन वाला जो भी है, सारा चीज़ इसी पे आता है। मेधा सॉफ्ट पे या इसको ई कल्याण से इसको शिफ्ट कर दिया गया मेधा सॉफ्ट पर। पहले ई कल्याण से आता था, मेधा सॉफ्ट है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो ये देखिए आगे की ओर ऐसा आ गया, ये ऐसा इंटरफेस है इसका। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका आ गया क्या, आपका यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल एंट्री ऑफ क्लास 1 to 12, 1 से 12 तक डिटेल एंट्री। जैसे सरकारी स्कूल है ना, तो सब में क्या होता है कि हर एक बच्चे का डिटेल जो है आपको इस पे चढ़ा के, मेधा सॉफ्ट पे चढ़ा के सरकार को दिखाना होता है कि कितना स्टूडेंट हमारे पास है। तो इसके लिए एक अलग सा ये पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे है, क्लिक करोगे तो आगे से खुलेगा। दूसरा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका स्नातक प्रोफेसर फॉर यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट लॉगिन। ये क्या है कि डिपार्टमेंट लॉगिन है, यहाँ पे हम और आप काम इस पे नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी का अपना एक पर्सनल लॉगिन आईडी यहाँ पे है। अगला देखिए, ये अभी नया निकला है, 2022 स्कॉलरशिप। अभी क्या है, 2022 स्कॉलरशिप के लिए देखिए, मुख्यमंत्री बालक या बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन करें। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं इस पर तो आपको इस तरह का भी इंटरफेस खुलेगा। खुलने दीजिए, थोड़ा सा खुल गया। जैसे ही खुलता है तो मान लीजिए हिंदी में ही, देखिए हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज दे रहा है ना, हम हिंदी रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें दिशा निर्देश दिया हुआ है। पोर्टल का विभाग या बैंक के खाता का अपना सत्यापन का इंतजार करें, यानी जो आप इस पे कर लीजिएगा तो आपका बैंक जो है इसका क्या करेगी, पुष्टि करके देखिए इसका पूरा देखिए सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। जैसे कि पहले इसको जो रजिस्टर करोगे, रजिस्टर के बाद जो है आपको एक नंबर, कुछ दिन बाद आपका ये सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपको मिलता है, ठीक है। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही आप उसके बाद उसको आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का होना अनिवार्य है, अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा। संयुक्त खाता भी मान्य नहीं, यानी जैसे माँ बाप के साथ किसी का अकाउंट क्या रहता है, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ज्वाइंट अकाउंट रहता है, उस पर भी पैसा नहीं जाएगा। इसमें पैसा किस पे जाएगा, केवल और केवल स्टूडेंट के ही खाते पे पैसा जाएगा। अब देखिए बगल में यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट लिंक में क्या है, पहला है स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसका जो है क्या क्या है कि स्टूडेंट लिस्ट है, यहाँ पे चेक योर नेम इन द लिस्ट, अपना नाम चेक कर लीजिए। जैसे हम किसी का नाम चेक कर, इस पर क्लिक किए, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो हम डाल देते हैं इसमें समस्तीपुर। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है आपका ये कि कौन से स्कूल या कॉलेज से हैं, तो मान लीजिए अब इसमें देखिएगा जो रहेगा उसमें आप डाल दीजिएगा। जैसे BRB या कोई भी चीज़ ले लीजिए, इसको व्यू कीजिएगा तो देखिए इसमें एक ही नाम आ रहा है, विजय कुमार, ठीक है, सॉरी आंचल कुमारी, फादर विजय कुमार और रेखा देवी, एक ही है जिसका ये अभी इसमें नाम दिखा रहा है। अलग अगर लीजिएगा, जो आपका कॉलेज स्कूल होगा उसका आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा करके आपका जो है यहाँ पे ये मिल जाए। पटना है तो पटना में आ जाएगा, पटना में कोई भी ले लीजिए। तो समस्तीपुर में बहुत सारा है, समस्तीपुर में भी देख सकते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसमें। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे जितना भी है ले लीजिएगा, तो ये सब समस्तीपुर का है सब, ठीक है। आपको जो भी लेना है ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको दिखाता है, ठीक है। ये तो हो गया लिस्ट देखने का। फिर यहाँ से बैक चले जाइए या होम कर सकते हैं, डायरेक्ट होम कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट, यानी किस किस का पेमेंट जा चुका है उसका ये लिस्ट देगा, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी आपका जिसका नया रजिस्ट्रेशन होगा उसका लिस्ट होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए जैसे इस तरह से खुला। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है इसमें डिस्ट्रिक्ट, कम कर लिए समस्तीपुर। अब देखिए कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या था, 10वीं वाला था ना, तो इसमें देखिए इसका कोई नाम अपने नज़दीकी हाई स्कूल या कोई का देख लीजिए, आदर्श गर्ल हाई स्कूल
या दशरथ जनक खालिशपुर, मान लीजिए इसका ले लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा ले लेते हैं, उत्कर्मित करके होगा कुछ, उत्कर्मित विद्यालय, इसमें हाई स्कूल ले लीजिए, हाई स्कूल आ रहा है इधर, हटाइए, इसमें से कोई सा भी ले लेते हैं एक, ठीक है। जैसे रोसड़ा का लिए, इसमें लिस्ट यहाँ पे खुला, अब लिस्ट जैसे ही खुल गया तो ये देखिए ऐसे करके आपको ये लिस्ट दिखा रहा है कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक पोर्टल है जहां से आप ये देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई करेगा, पिन रोल कोड क्या है, कैसे क्या है, तो यहाँ से आप जाके इसको अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये आ गया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई, काम नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट्स गाइडलाइन। अब अगर फॉर्म भरते हैं तो यहाँ से इम्पोर्टेंट गाइडलाइन आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या इसमें गाइडलाइन है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि सबका एक नियम और शर्त अपना अपना दिया हुआ रहता है, क्या क्या नियम है, इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए आपको, ठीक है। वो सारा चीज आपको चाहिए। जैसे इसमें मान लीजिए स्टूडेंट रजिस्टर बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार, बैंक अकाउंट, ये सारा चीज इसका होना चाहिए। में भी हो सकता है जाति आवास से कभी कहीं इसमें डिमांड हो, IFSC कोड, बैंक अकाउंट, ये सारा चीज आपका इसमें, तो यही सब डिटेल इसमें दिया हुआ है। देन आता है आपका क्लिक हियर टू अप्लाई। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ मैंने पंजीकरण के लिए दिए गए निर्देशों का पढ़ा और समझा, यानी कि उसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। गलती आपको नहीं भरना है, भरने से पहले आपको दिशा निर्देश पढ़ना है। तो इसमें हमने कर दिया टिक, सही है। इसके बाद कह रहा है बैंक अकाउंट, IFSC कोड और आधार संख्या मेरे उपस्थिति में या द्वारा दिया गया है। अगर आप कहीं भरवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपकी उपस्थिति में ऐसा ये किया गया, इसको भी सही कर दीजिए, ठीक है। देन आता है मेरे द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो तथा यहाँ अकाउंट मेरे नाम का है, मैं इस बैंक अकाउंट को योजना पूरी तरह कार्यरत रखूंगा जो भी है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए एक्टिव रखना है बैंक को। बैंक अगर बंद हो गया, फ्रीज हो गया, तो उस स्थिति में पैसा भी आपका नहीं आएगा, तो फिर कहिएगा सरकार पैसा नहीं देता है। उसके बाद मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे 10th परिणाम घोषणा के समय मैं अविवाहित थी, गलत पाए जाने मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 10वां में कोई विवाहित हो गई है लड़की या शादीशुदा हो गई है, तो उस लड़की को यहाँ पे पैसा नहीं देगा। कह रहा है कि मैं अविवाहित थी, ठीक है। उसके बाद मैं बिहार की निवासी हूं और मैं अपना आधार संख्या स्वेच्छापूर्ण दे रही हूं। मतलब आपका आधार क्या करेगा, सरकार आप जो दे रहे हैं उस आधार को मान लीजिए जैसे डिजिटलाइज फॉर्म में यूज करता है। जैसे मान लीजिए आपको पैसा भेजा तो आधार संख्या तो जो बैंक अकाउंट लिंक रहता है उस पर भी आता है। तो यहाँ आपका कंसेंट ले रहा है, यानी आपसे परमिशन ले रहा है, कह रहा है कि आप परमिशन दीजिए। तो आप परमिशन दे रहे हैं, मैं बिहार के निवासी और मैं अपना आधार संख्या को स्वेच्छापूर्ण दे रही हूँ, जिसका उपयोग बिहार सरकार अंतर्गत दे लाभ को प्रदान करने मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है, ठीक है। तो इसको भी आप टिक कर दीजिए। जैसे ही करते हैं तो इसको करना है अब कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं तो आपको इस तरह का एक फॉर्म खुलता है। आपको सबसे पहले क्या डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जैसे ही आप डालेगा उसका फुल नेम ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का वो डाल देना है यहाँ पे। अगला जो है टोटल ऑब्टेंड मार्क्स कितना है ये कर देना है। उसके बाद श्रेणी क्या है, जैसे ऑब्टेंड मार्क्स में क्या होगा, प्राप्तांक। जैसे मान लीजिए आपका 500 में कितना है, 200, 300, 400 जितना भी आया वो नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद है श्रेणी आपको समझाए थे हम, कैटेगरी, ठीक है। तो इस पे जैसे OBC, BC, EBC जो भी है आप
डाल सकते हैं। ठीक है, डिवीजन क्या है तो देखिए फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन दोनों को दे रहा है पैसा सरकार, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को पैसा मिल रहा है, तो ये वाला है। इसके बाद आप मैरिड है अनमैरिड है तो आप यहाँ पे ज्यादातर नो ही रखना होगा क्योंकि ऊपर पहले ही बता दिया है हम मैरिड नहीं है। आधार वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पे आधार पे क्या नाम है आपका, क्योंकि किसी किसी का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी रहता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आधार नेम एज पर आधार कार्ड में जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल आपको जो भरना है भर दीजिए जो है आप। इसके बाद आधार नंबर दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना एज पर आधार, क्योंकि आपका क्या होता है देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बना दिया है, जैसे आधार कार्ड में अलग कभी कभी हो जाता है और सर्टिफिकेट में अलग अलग हो जाता है, तो आपका आधार का पूरा सही डिटेल इधर मांग रहा है कि आधार कार्ड में क्या क्या डिटेल होगा। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड से डिटेल देना है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, ये नहीं कि हमारा सर्टिफिकेट में इतना है तो वो डाल देना, वो नहीं डालना है आपको। आपका यहाँ क्या कर रहा है एज पर आधार कार्ड से डालना है। उसके बाद जैसे वो कर दीजिएगा तो यहाँ वेरीफाई का बटन है, इस पे क्या करना है आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा जाएगा, वेरीफाइड आपका हो जाएगा। उसके बाद है मोबाइल नंबर, तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद जैसे मोबाइल नंबर लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल। जैसे जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, जो यहाँ एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको मोबाइल ओटीपी दे के वेरीफाई करना होगा। देन है ईमेल आईडी आप यहाँ पे जो डाल रहे हैं ईमेल आईडी डालिएगा, फिर जनरेट फॉर ओटीपी। इसको करने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, जनरेट फॉर ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उठा के फिर एक बॉक्स खुलेगा यहाँ पे, उस बॉक्स में डाल क्या करना है आपको वेरीफाई कर देना है। क्लियर है। आगे देखिए बैंक अकाउंट से रिलेटिव आपको पूछ रहा है, देखिए बैंक अकाउंट शुड बी ऑफ बिहार, यानी बिहार का अकाउंट, जैसे बच्चा का होता है ना कि दिल्ली का दिल्ली में अकाउंट खुलवा लिया तो वो अकाउंट यहाँ पे नहीं चलेगा, साफ साफ लिखा हो बैंक अकाउंट शुड बी ऑफ बिहार, यानी बिहार का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे IFSC कोड पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई डालते हैं SBIN 0006562, मान लीजिए ये हो गया। आप देखिए वेरीफाई कर रहे हैं, इधर वेरीफाई करेंगे तो दिखा देगा इधर देखिए कि कहाँ का है, स्टेट बैंक ऑफ ताजपुर है ना लिखा हुआ, तो मतलब आप सही डाले कि नहीं डाले वेरीफाई करिएगा तो आपको वो दिखा देगा। ये आपका IFSC कोड का है। इसके बाद आइए यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए आ गया ना, बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा आपको वो डाल देना है और उसी को फिर कंफर्म करना है। कंफर्म मतलब जो आपका है, मान लीजिए आपका 8787 जो भी है वही चीज आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 हमारा है, फिर इसमें डाल देते हैं 1 2 3 4, आपको सेम इसमें डाल देना। उसके बाद क्या करना है प्रीव्यू होता है आपका, तो प्रीव्यू नहीं ले रहा है क्योंकि मान लीजिए कम से कम 7 अंक का लेगा, 5 6 7 5 6 7। प्रीव्यू कैसे लेगा क्योंकि हम तो पूरा फॉर्म भरे ही नहीं है अभी, ये तो खाली है केवल प्लीज प्रोवाइड नेम है स्टूडेंट वगैरह मांग रहा है, तो आपको प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आपको सबमिट हो जाएगा क्योंकि आपका सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ के बाद जैसे अभी कर लीजिएगा तो आपको इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल सबमिट आपको कर देना है। ठीक है, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका एक रिसीविंग में भी आएगा तो उसको डाउनलोड करके रख लेना है, अदरवाइज बस उसके बाद OTP का इंतजार करना है। जब आपका बैंक सत्यापन कर देगा तो आपके मोबाइल पे एक OTP और एक पासवर्ड आ जाएगा जिससे हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी नहीं आएगा आपका, याद रखिए। आपका ये सीधा सबमिट हो जाएगा। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको बाद में सत्यापन होने के 10 दिन 20 दिन 1 महीना भी लग सकता है, कोई उसका होने समय सीमा कितना लगेगा। जैसे वो हो जाएगा तो उसके बाद आपको आगे यहाँ पे वेरीफाई कर लेना, अकाउंट नंबर वगैरह फिर से आपको सत्यापन करना, सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद आपका पैसा कुछ दिनों बाद आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, देखिए करके